ठीक है बच्चों। हाँ, तो आज हम सेकंड ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक सेकंड ऑर्डर का जो स्पेशल केस है बेटा वो हमारे सिलेबस में है। तो जो स्पेशल केस है, जो सेकंड ऑर्डर का स्पेशल केस, या हम कहें कि फर्स्ट ऑर्डर का भी एक स्पेशल केस है वो, तो हमें वो तभी समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर सीखेंगे, तभी हमें वो स्पेशल केस समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। डेरिवेशन जो भी हमने देखी थी वो सिर्फ जीरो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंट है, स्कूल में वही तक पूछेगा। जो सेकंड ऑर्डर का जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो हमें पता होना चाहिए बस। क्लियर, राइट? ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे बेटा, हेडिंग लिखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा। ठीक है, राइट। तो इसमें हम एक दो केस, डिफरेंट केसेस लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स क्या, बी। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, ए नॉट, और ए नॉट से अगर एक्स डिसोसिएट हो गया तो ये कितना बनेगा, एक्स। तो यहाँ पे जो हम आर लिख रहे हैं वो कुछ ऐसा है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो ए का क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो dx बाई dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू ए, मतलब a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो dx बाई dt ये इधर आ गया, a नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर इधर आ गया, इज इक्वल टू k इंटू क्या हो गया, dt। क्लियर है बेटा? ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, k इंटू ए का स्क्वायर, तो dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स का क्या, हाँ, ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पावर है। ठीक है, आपको पता है ए नॉट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/a माइनस क्या हो जाएगा, x। और ये कहां से, जीरो से कहां तक, x तक, और ये बच्चों जीरो से कहां तक हो जाएगा, t तक। 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 और ये जीरो से क्या लिखेंगे बेटा, x तक लिखेंगे। ठीक है, और ये तो क्या हो गया, k इंटू क्या हो गया, t। तो जब इसको लिखोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट तो यही है कि a नॉट माइनस एक्स, और जब जीरो पुट करेंगे सिर्फ a नॉट है, तो 1/a नॉट माइनस एक्स माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k। क्लियर है बेटा? ठीक है, नोट कर लेंगे इसको फटाफट।
ठीक है राइट। तो अगर आपको याद है ऐसे ही हमने एक रिलेशन लिखा था जब मैं आपको इंटीग्रेटेड वो लिख रहा था मेथड मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मेथड टू फाइंड क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपको याद है हमने लिखा था AT 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू क्या लिखा था AT। अगर आप ध्यान से देखें 1/A0 माइनस x क्या है बच्चों AT ही है एट एनी टाइम कंसंट्रेशन इसकी A की, और A0 माइनस इक्वल टू KT। तो यही रिलेशन है बेटा जो उस समय हमने लिखा था सेकंड ऑर्डर के लिए। तो एक तो केस ये है, एक केस क्या है बेटा, लेट्स सपोज क्या है दो रिएक्टेंट है A और B और आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक राइट। तो इस केस में ये वाले केस में क्या कर रहा हूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की सेम मान रहा हूँ, कितना मान रहा हूँ A0 और A0। तो हम क्या लिखेंगे A0 माइनस x और इधर भी लिखेंगे A0 माइनस x और इधर क्या मिला x। तो यहाँ भी बच्चों जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर ऐसा भी उसका a की पावर 1 और क्या हो सकता है b की पावर 1, ठीक है राइट, ऐसा भी हो सकता था। क्लियर है। सो दिस मींस ये भी ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे जब dx बाई dt लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे k इंटू a की A0 माइनस x और b का भी क्या लिखेंगे A0 माइनस x। सो दिस मींस ये तो यही चीज होगी dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू A0 माइनस, इसका मतलब इसके बाद तो ये ऐसे ही चलेगा। तो फाइनल रिजल्ट वही आने वाला है 1/A0 माइनस x माइनस 1/A0 इज इक्वल टू k इंटू t आने वाला है। या हम इसको ऐसे लिख दें 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू क्या लिख दें k इंटू क्या लिख दें t लिख दें। क्लियर है। तो ये और ये केस शुरू में पहले दो स्टेप्स में डिफरेंट था, बट बाकी आगे क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो नोट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्लियर है ना? हम क्या कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर। गुड। जो केस 3 है सेकंड ऑर्डर का बेटा वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है लेट्स सपोज a प्लस बी, a प्लस बी गिव्स क्या है बेटा प्रोडक्ट, क्या है a प्लस बी क्या है गिव्स प्रोडक्ट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी A0 है और इसकी बेटा B, इस बार डिफरेंट। पहले केस में हमने क्या लिया था सिर्फ r टू द a टू द पावर एक ही रिएक्टेंट था, उसी के पावर में क्या था स्क्वायर था, तो सेकंड ऑर्डर हो गया। सेकंड केस में दो रिएक्टेंट लिए बट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया दोनों का सेम। तीसरे में दो रिएक्टेंट लिए बट कंसंट्रेशन क्या है डिफरेंट। तो अब इसको क्या लिखेंगे A0 माइनस एक्स और B0 माइनस एक्स और ये कितना मिलेगा बेटा x। विभोर राघव क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है राइट। तो अगर हम r लिखेंगे तो k लिखेंगे A0 माइनस एक्स और B0 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों x लिखेंगे, ठीक है। सो दिस मींस dx बाय जो dt होगा वो k A0 माइनस एक्स और B0 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। सो दिस मींस dx अपॉन A0 माइनस एक्स और ये हो जाएगा B0 माइनस एक्स इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा k इंटू डी टी, ये 0 से t और ये हो जाएगा 0 से कहां तक x तक। क्या ऐसा इंटीग्रेशन आपने सीखा है अभी तक?
ये ऐसे ही कभी आ जाए तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, किसी बच्चे ने सीखा है नहीं, वो डिफरेंशिएशन में करते हैं ऐसा, प्रोडक्ट रूल जो लगता है वो डिफरेंशिएशन में लगता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में नहीं लगता, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको आपके मैथ्स में भी काम आएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, हाँ कैसे करेंगे अपन, हाँ देखिए क्या करें, जब कभी भी ऐसा कुछ आए और आपको इंटीग्रेशन करना हो, आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे 1/a0 - x आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, और वो कितना होता है, नेचुरल लॉग 1/x का कितना होता है ये बताइए बच्चों, ln x, 1/x का ln x होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x का ln x लिख रहा हूँ, तो 1/a - x का क्या लिखूंगा, ln क्या लिखूंगा, a - x, लेकिन यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन बाहर। तो हम किसी तरीके से ऐसा करें कि इन दोनों को अलग अलग कर दे और इस फॉर्म में लिख दे, तो हमारी बात बन जाएगी, है ना। अगर हम क्या करें 1/a0 - x अलग कर ले और 1/b0 - x अलग कर ले, तो हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही अलग कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, अलग करते हैं। तो देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है राइट, मैंने लिखा 1/a0 - x और -1/b0 - x ऐसे करके लिखा। जब मैंने ऐसे करके लिखा तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा बच्चों, सेम ही आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में क्या एक्स्ट्रा आएगा वो देखिए, b0 - a0, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो इधर आएगा b0 - x, उधर आएगा a0 + x हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो गया। तो ऐसे करने से आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा न्यूमरेटर में, 1/b0 - a0, तो उसी को मैं क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या कर दूं, b0 माइनस क्या कर दिया, a0 कर दिया, अब ये इसके बराबर ही, समझे मैंने क्या किया, क्योंकि जब आपने ऐसे लिखा बच्चों, जब हमने इसको अलग किया, क्योंकि मुझे पता था अलग करूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा, तो अगर आप एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आता, a0 माइनस एक्स, और इधर क्या आता, b0 माइनस क्या आता, x। तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं आप, a0 b0 माइनस x, माइनस ऑफ a0 और प्लस क्या होता है x, ये x x क्या होता है, इसका ना न्यूमरेटर में आपने जब इसको अलग अलग किया, सेपरेट किया, तो न्यूमरेटर में आपने एक टर्म ऐड कर दी, या क्या करते b0 माइनस a0, तो उसको हम डिवाइड कर देते, तो इसका अंदर वो फिर से सेम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को, इसको मैंने क्या किया बेटा, 1 क्या करा, b0 माइनस a0 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो b0 माइनस a0 है बेटा, वो तो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो वो तो इंटीग्रेशन से क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, dx हो गया, और इधर तो कुछ दिक्कत ही नहीं, इधर तो क्या था, k इंटू क्या था। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है दोनों का, अभी बताया था, माइनस ln a0 माइनस x माइनस ln b0 माइनस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख दें इसको, 1/b0 माइनस a0, और इधर पे ln x अपॉन लिखूं मैं, a0 माइनस क्या हो जाएगा, b0, है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, ये ln क्या हो जाएगा, b0 माइनस x माइनस ऑफ a0 माइनस x, तो इसका मतलब मैं क्या लिख देता हूँ इसको डिनोमिनेटर लिखूं, तो a0 माइनस क्या हो जाएगा, x, और ये 0 से कहां तक बच्चों, x तक, और ये क्या हो गया, k इंटू क्या हो गया, p हो गया, लिख लेंगे। समझ में आया विभोर कैसे किया, राघव कैसे किया बेटा, यस सर। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है राइट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर इज नॉट इन अवर सिलेबस, तो हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है राइट, मेरे बट ये अगर हम ये नहीं करते, मैं ये नहीं कराता तो आपको समझ में नहीं आता वो स्पेशल केस जो हमारे सिलेबस में, क्लियर हो, तभी हम इसको कर रहे हैं, अदरवाइज हमें ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये और ये। तो ये केस 1 है बेटा, ये केस 2 है, और ये केस क्या है, सेकंड ऑर्डर का।
इधर वाला रब कर देंगे क्या? ठीक है, अब लिमिट पुट कर दे बेटा, तो लिमिट पुट कर देंगे तो x वाला तो यही रहेगा, और जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b नॉट बाय a नॉट। तो हम इसको लिखें बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन b नॉट माइनस a नॉट इंटू क्या हो जाएगा बेटा ln b नॉट माइनस x अपॉन a नॉट माइनस x माइनस ऑफ ln क्या हो जाएगा बेटा b नॉट अपॉन a नॉट। अभी फिर से log a माइनस log b हो गया बेटा, इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं log a बाई b। तो इसका मतलब जो log a बाई b लिखेंगे तो a नॉट तो कहाँ चला गया ऊपर, और b नॉट कहाँ रह गया नीचे। तो दिस मीन्स 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों b नॉट माइनस a नॉट इंटू ln b नॉट माइनस x अपॉन a नॉट माइनस x इंटू कितना हो गया बेटा a नॉट ऊपर चला गया और b नॉट नीचे इज इक्वल टू k इंटू टी था। ये एक्सप्रेशन है बेटा सेकंड ऑर्डर का, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या है बेटा डिफरेंट। क्लियर है बच्चे, ठीक है राइट। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो हमारे सिलेबस और ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है राइट, क्लियर। सो देखिए बेटा क्या है, मैं ऐसा अगर एज्यूम करता हूँ इफ कि जो बी नॉट है उसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है किससे ए नॉट से, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं बी नॉट की कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट से क्या है बहुत ज्यादा, मतलब एक भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे के कंपैरिजन में क्या है बहुत ज्यादा, एज्यूम कर लेते हैं राइट। तो अगर ऐसा होगा तो बी नॉट माइनस ए नॉट जो होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बी नॉट। क्लियर है बेटा, और अगर बी नॉट ए नॉट से बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली बी नॉट जो एक्स से भी बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक्स तो डिसोसिएट कर रहा है, एक्स क्या हो रहा है किसी टाइम पे कितना निकल गया। तो अगर बी नॉट ए नॉट से बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली वो जो डिसोसिएट हो रहा है उससे भी तो बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि इससे भी तो ये डिसोसिएट हो रहा था एक्स। तो अगर बी ए नॉट से बहुत ज्यादा है तो एक्स तो उससे भी कम डिसोसिएट हो रहा होगा ना। बस सोचिए लेट्स सपोज ये कितना आपने 2 ले लिया और ये आपने 100 ले लिया, तो 2 से भी x निकला और इससे भी x निकला, तो इसका मतलब ये जो x होगा वो 2 से भी क्या होगा कम ही होगा, है ना। सो दिस मीन्स क्या बेटा ये, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अगर मैं इसको लिखूंगा तो b नॉट माइनस एक्स ऑलवेज ऑल्सो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा b नॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है स्वाति, क्लियर है, ठीक है राइट। सो अब ये वैल्यू पुट कर देना, तो इसको क्या लिख दिया सिर्फ ए, इसको क्या लिख दिया मैंने सिर्फ बी नॉट, ये कितना हो गया बी नॉट
इज इक्वल टू एल एन, ये क्या होगा बी नॉट इंटू ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इंटू कितना बच्चों बी नॉट इज इक्वल टू के इंटू क्या हो गया टी हो गया। ये बी नॉट क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ उसको उधर लिख रहा हूँ। सो के टी इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन बी नॉट इंटू एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस क्या हो गया एक्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बी नॉट कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि बी नॉट तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी किसकी बी की, तो वो जो आपने लिया होगा वो कांस्टेंट ही रहा होगा। तो दिस मींस में इसको इधर ले आया बेटा के इंटू लिख दिया मैंने बी, ठीक है, के बी इंटू क्या था टी इज इक्वल टू एल ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस क्या हो गया बेटा एक्स। कोई डाउट यहाँ तक, ये रब करते इधर वाला बेटा। सो आप देखिए क्या है बेटा, ये जो k है और ये b है ये दोनों कोई कांस्टेंट ही है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए k कांस्टेंट होगा और b भी कांस्टेंट ही है। सॉरी ये b नॉट था, क्या था b नॉट भी कांस्टेंट, तो k इंटू बी नॉट को मैं एक और कांस्टेंट k डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ k डैश। तो k डैश इज इक्वल टू और t को नीचे भेज दिया तो 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x ऐसे लिख दिया हमने। और अब अगर आप देखें बेटा ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या यही था कि नहीं था, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, यही फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी एक की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपीयर हो रहा है अगर आप वो एक्सेस में लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे बिहेव करने लगेगी फर्स्ट ऑर्डर की, क्या बोलेंगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह। और इसको बोलेंगे सूडो, ऐसी रिएक्शन बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। और ये हमारे सिलेबस में बेटा और इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि एनसीईआरटी में इसके ऊपर नोट वो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है बेटा, ये एक्सप्रेशन इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टेटमेंट लिख लेंगे ओके। और के डैश क्या है याद रखना बेटा, के डैश हमने लिया था के इंटू कितना बेटा बी नॉट। क्लियर है ना, ठीक है लिखिए बेटा, लिखेंगे इफ कंसंट्रेशन, लिखे नोट बना के लिखना यहाँ पे,
if concentration of लिखा था, if concentration of any reactant, if concentration of any reactant is taken in excess, is taken in excess, in second order reaction, in second order reaction, then it will become, then it will become pseudo, p silent होता है बेटा, pseudo first order reaction बेटा, pseudo first order reaction, क्लियर बेटा। सो यहाँ पे क्या है, ध्यान से रखना बेटा, जो k दिया था आपने स्टार्टिंग में, जो k दिया था हमने स्टार्टिंग में, ये जो k है ये रेट कांस्टेंट इसका सेकंड ऑर्डर का, किसका है, सेकंड ऑर्डर का। तो लिख लेंगे k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और जो k डैश आपने लिया हुआ है उसको क्या लिखा था, k इंटू क्या लिया था, b नॉट। ये जो k डैश है ये रेट कांस्टेंट है इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर, किसका है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज रेट कांस्टेंट और सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है बेटा, करेक्ट बेटा। तो वो रिएक्शन बेटा, हाँ वो रिएक्शन जिसका काइनेटिक्स हम स्टडी करते हैं बाय डिक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब हमारा ऑर्डर कितना था 2, बट हमने पढ़ा किसके हिसाब से, 1 के हिसाब से, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सूडो रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, राइट। जैसे अगर 3 है तो 3 को आप क्या मान के चल रहे हो, 2 मान के चल रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकंड ऑर्डर। तो लिखेंगे, देखेंगे the reaction in which, देखिए the reaction in which kinetics is studied, the reaction in which kinetics is studied, the reaction in which kinetics is studied in decreasing order, in decreasing order, such reactions are known as, such reactions are known as pseudo order reaction, such reactions are known as pseudo order reactions। pseudo order reactions and it happens when, बेटा ये कब हो सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको, and it happens when, ठीक है, राइट। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है कब हो सकता है, लेट्स सपोज हमने लिखा R इज इक्वल टू K बेटा, A और क्या लिखा यहाँ पे B, ऐसे लिखा, ठीक। लेट्स सपोज क्या है, अगर मैं ये मानता हूँ कि B आपने क्या ले लिया बेटा, एक्सेस में ले लिया, B क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, इसका मतलब क्या है, B इतना ज्यादा है, कंसंट्रेशन इतनी B की ज्यादा है कि जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने उसके 100 मोलर कंसंट्रेशन ले ली, लेकिन 10 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब भी आप देख रहे हो तो उस पर सिर्फ 0.1% का ही क्या हुआ है, वो हुआ है, क्या कन्वर्ट हुआ है वो प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये शुरू से आखिरी तक क्या रहा, कांस्टेंट ही रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप एक की कंसंट्रेशन एक्सेस में मान लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नेग्लिजिबल अमाउंट का क्या होगा, ये चेंज होगा। तो दिस मींस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा, है ना। एक चीज आपने बहुत ज्यादा ले लिया और उससे आप थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हो, तो थोड़ा निकालने में उसकी क्वांटिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़ों रुपया किसी में 10-20 रुपए निकल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। सो दिस मींस इस केस में हम R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इंटू B इंटू क्या लिख रहा हूं मैं, A, और ये दोनों चीज क्या होगी, कांस्टेंट। R इज इक्वल टू क्या लिखा था मैं, K डैश इंटू क्या लिखा था बच्चों,
तो पहले केस में लिखेंगे बेटा, फर्स्ट केस में इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, पहले ये उसके बाद में इसको लिखेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस रेट, तभी ये होगा पॉसिबल। और हम ऐसे लिखेंगे, और के डैश क्या है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, के डैश क्या है, रेट कांस्टेंट सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, और के जो था वो रेट कांस्टेंट था सेकंड ऑर्डर। क्लियर है बेटा? दूसरे केस में ऐसा हो सकता है बेटा, आर इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ के इंटू ए इंटू बी लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ दूसरे केस में। अब अगर बी क्या हो जाए, कैटलिस्ट आ जाए, ये क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, कोई कैटलिस्ट आ जाए, अब कैटलिस्ट का अमाउंट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट सेम रहता है, ठीक है। वो शुरू में थोड़ा क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है, और बाद में क्या होता है, रीअपियर होता है। तो अगर कैटलिस्ट का ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा है, शुरू में थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो नेट अमाउंट उसका शुरू से आखिरी तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दिस मींस अगर ये बी कैटलिस्ट हो गया तो दिस मींस की कंसंट्रेशन थ्रू आउट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। तो के इनटू बी को फिर से के डैश लिख सकते हैं। तो दिस मींस यहाँ पे बी अगर क्या हो जाए बच्चों, कैटलिस्ट हो जाए, सो दिस में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। सो आर इज इक्वल टू क्या लिखा, के इनटू बी इनटू क्या लिख दिया बेटा, ए। तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या लिखा, के डैश इनटू क्या लिखा बेटा, तो लिख लेंगे इसको, लिखना था if catalyst appear in, ठीक है बेटा, if catalyst appear in rate law expression बेटा, तो भी वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे बी मैंने क्या माना, कैटलिस्ट माना, तो के इंटू बी बेटा के डैश। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? करेक्ट, ठीक है बेटा। एग्जांपल्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ, एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही है, हम उसी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल्स फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, राइट, एग्जाम में भी, और मतलब नीट में भी, या जेई में भी, और उसमें बेटा बोर्ड में भी। तो फर्स्ट एग्जांपल है बेटा इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। याद है, मैंने वहां भी लिखवाया था आपको, जब मैंने एग्जांपल लिखवाया था किसके, फर्स्ट ऑर्डर, तो मैंने वहां भी लिखवाया था इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम बोला था मैंने, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या होती है, सेकंड ऑर्डर। तो अगर मैं एस्टर लिखता हूँ बेटा, आर सी ओ ओ आर डैश, है ना, ये एस्टर होता है। जैसे अगर आप लिखते हो CH3 CO, बच्चों क्या लिखते हो आप, C2H5, तो ये क्या होता है, एस्टर। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर के, और इन प्रेजेंस का बेटा एसिडिक मीडियम में, तो आपको क्या मिलता है, एक एसिड मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन लिखते हो, क्या मिलेगा बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम इसका रेट काइनेटिक स्टडी करते हैं, तो इसका जो रेट लॉ आता है वो कुछ ऐसे आता है, आर इज इक्वल टू के, इधर आता है एस तक, और इधर आता है बेटा H प्लस, और यहाँ पे H प्लस क्या बच्चों, कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है। इसका मतलब अगर वो कैटलिस्ट अपीयर होगा तो सेकंड ऑर्डर, अब क्या है, पहले ऑर्डर कितना था, अभी ऑर्डर कितना है इसका, 2, लेकिन यहाँ पे जो H प्लस है वो क्या है बच्चों, कैटलिस्ट है।
तो इसमें R इज इक्वल टू मैंने लिख दिया K डैश इंटू क्या लिख दिया सिर्फ एच का, और K डैश किसके बराबर हो गया बच्चों, K इंटू किसके बराबर हो गया, H प्लस के बराबर। किसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान, हाँ लिखवाया तो फर्स्ट ऑर्डर में ही लिखेंगे इसको, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, कैटलिस्ट हो जाएगा, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। अगर वहां पे ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर को। इसको जैसे क्वेश्चन देता है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का जो रेट है वो ऐसे गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कितना बेटा एस्टर, और यहाँ पे H प्लस ऐसे गिवन, ठीक है, क्लियर है, पूछेगा, ठीक है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है, रेट गिवन है, इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का, ठीक है, बोलेगा कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ठीक है, फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 2। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 2। तो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर व्हेन पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 2। तो मुझे बताइए इस समय क्या है, राघव बिफोर क्लियर क्वेश्चन क्या है, यस सर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा राघव, और शुड बी द आंसर, बहुत इजी है, ठीक है, मुझे बताइए ये क्या है के, और ये के किसका है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर का, सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने इसको लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ है, तो दिस मींस ये लिखा हुआ तो 1 + 1 कितना है 2, दिस मींस के इज इक्वल टू किसका, ये सेकंड ऑर्डर का, तो ये कितना 1 इंटू 10 टू द पावर कितना -4, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर का था के डैश इज इक्वल टू के इंटू एच प्लस, तो अगर pH 2 है तो H प्लस कितना हो गया 10 टू द पावर कितना हो गया -2। बात समझे ना, अगर pH 2 होता है, याद रखना बच्चों, अगर H प्लस कितना है 10 टू द पावर -1 है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है Rn वो pH होती है। अगर H प्लस को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर H प्लस को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ 10 टू द पावर -x, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज नोन एज क्या बेटा pH, तो pH इज x, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि pH इज 10 टू द, pH जो आपको दे रखी है 5 दे रखी है, सो व्हाट इज H प्लस 10 टू द पावर -5, क्लियर है, सो दिस मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू H प्लस कितना होगा 10 टू द पावर -2, तो ये कितना होगा 10 टू द पावर कितना बेटा -6, क्लियर है, ठीक है, राइट, नोट कर लेंगे बेटा इसको, क्लियर है राघव, विभोर क्लियर है बेटा, यस सर। क्लियर है बेटा, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है बेटा इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये भी हमने वहां पे लिखा था, इन्वर्जन ऑफ शुगर भी लिखा था फर्स्ट ऑर्डर में, क्या बेटा शुगर प्लस वाटर बेटा, ठीक है, तो शुगर क्या है C12
H22O11 प्लस वाटर बेटा, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ मिलता है बेटा C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और क्या मिलता है बेटा, फ्रैक्टोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। फॉर्मूला दोनों का सेम है क्योंकि क्या होता है, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ये। फ्रैक्टोज, ठीक है। और ये क्या है, शुगर, या इसको सुक्रोज भी कह देते हैं ना। तो यहाँ भी क्या है बेटा, जो आर है जब आप लिखते हैं इसका, जो स्टडी करते हैं तो के आता है, यहाँ आता है बेटा शुगर, और यहाँ क्या आता है बेटा H प्लस। इसके लिए भी जो H प्लस है बच्चों वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो इसमें R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डैश इंटू क्या हो जाएगा, शुगर, और जो K डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। हाँ, इन्वर्जन ऑफ शुगर है, इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। इन्वर्जन बाद में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, मैं अलग से आपको कराऊंगा इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। कर लेंगे बेटा। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा, ये कुछ ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और क्या बेटा CH3, ये होल्ड ट्वाइस। हाँ, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की जब हम रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, अल्कोहल से, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड है। अल्कोहल से कराते हैं, इथेनॉल है ये। हमने यहाँ पे क्या ले रखा है बेटा, एक्सेस में ले रखा है। क्या लेते हैं हम, अगर एक्सेस में लेते हैं तो याद रखना एनहाइड्राइड प्लस इथेनॉल बेटा जो बनता है वो एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर, ठीक है राइट। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। क्या मिलता है, एस्टर। तो CH3CO क्या मिलता है, R क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम R इज इक्वल टू के लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं एनहाइड्राइड, और यहाँ क्या लिखते हैं, एल्कोहल। और एल्कोहल क्या और लिखते हैं बेटा, हम किसमें लिखते हैं बेटा, एक्सेस। सो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डैश इंटू एनहाइड्राइड, और K डैश क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर, इसका बेटा थर्ड वाले का एनहाइड्राइड, पूरा नाम एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। रिएक्शन का फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है बेटा। हाँ जी बेटा बिल्कुल, लेकिन नीचे ये ले लो ना, ये इससे कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है बट याद रखना, क्योंकि अगर पूछ ले तो NaOH है, एस्टर है, और हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है RCOO Na और R डैश क्या मिलता है बेटा, OH। ठीक है, राइट। तो यहाँ R इज इक्वल टू जो K होता है वो RCO R डैश बेटा एस्टर, और यहाँ क्या होता है NaOH। तो इसका मतलब ये जो है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना है। ठीक है ना। एस्टर की जब हम बेस के साथ, एस्टर का जब एस्टर के साथ रिएक्शन कराया था तो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। जब बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है बेटा, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो कैटलिस्ट नहीं है, वो एक रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, राइट। तो एस्टर प्लस क्या, NaOH। और इस रिएक्शन को मे भी आपने देखा होगा क्लास 9 या 10 में होता है, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ये सोप होता है, क्या होता है, सोप, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज सोप बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने आर की वैल्यू बहुत बड़ी ले रखी है तो इसको क्या कहते हैं, सोप, कहते हैं सोप। फिर बेटा आर ऐसे सोप होता है ना, ऐसे ऐसे आप आर बहुत बड़ा सा लेते हो, फिर यहाँ पे CO क्या होता है, NaO। क्लियर है बेटा। तो ये क्या था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, क्या था, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब जो हम पार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मैं क्या करा रहा हूँ आपको, कुछ स्पेशल केसेस करा रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के बेटा, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ केसेस करा रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है। इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे क्वेश्चन को, हेडिंग लिखेंगे बेटा, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है बेटा, लेट्स सपोज आपके क्या है, कोई रिएक्शन चल रही है, तो इतने टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, कितना प्रोडक्ट बना हुआ है, आप द रेगुलर टाइम इंटरवल में इसको क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर। सो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन जो आपने सोचा था कि 10 घंटे में कंप्लीट होगी, वो अभी 5 घंटे में क्या हाल है उसका, 2 घंटे में कितना है, 8 घंटे में कितना है। तो दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब चैलेंज क्या आता है इसके साथ, में आपको बताऊं, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई रिएक्शन लिखी, ऐसे लिखा, लेट्स सपोज A प्लस B गिव्स P, या A गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे लिख दिया, और आपने K इज इक्वल टू लिखा 1/T इंटू ln A0/AT, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या लिख दिया फर्स्ट। अब अगर आपको क्या करना है, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। हम इसका K या T तब निकाल पाएंगे जब हमें AT पता चलेगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज क्या है, कोई रिएक्शनरी टेस्ट ट्यूब में बचा, ठीक है ना, राइट। आपने रिएक्शन करा, ए के साथ कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो आप, लेट्स सपोज क्या है, किसी टाइम T में, लेट्स सपोज 5 मिनट बाद अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो A था उसकी क्या कंसेंट्रेशन है, तो कैसे निकालोगे आप कंसेंट्रेशन। 5 मिनट बाद किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट की आपको कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, व्हाट इज द मेथड। क्या हम रिएक्शन को रोक दें, है ना, रिएक्शन को रोक दें, और रोक दें फिर क्या करें, किसी तरीके से कंसेंट्रेशन निकालें। कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, किसी टाइट्रेशन करके, है ना, किसी की क्या नोन कंसेंट्रेशन हो और किसी क्या ये अननोन कंसेंट्रेशन को, इसको टाइट्रेट करें। तो अगर आप सोचो क्या मैं रिएक्शन ऐड कर दूंगा, मेरे रोकने से रिएक्शन रुक जाएगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जो A के साथ जो मिलाया होगा वो अभी भी इसके अंदर होगा। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या हो रही है, चल रही होगी, आपने 5 मिनट रोका भी होगा बट ए तब तक कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हो, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ए की नहीं मिलेगी। या तो कोई सॉलिड हो इसके अंदर पड़ा हो, हमने निकाल लिया बाहर, फिल्टर कर लिया और बता दिया इसका अमाउंट कितना है, तब तो आपको पता चल गया। बट कोई एक्वस में है, पानी में जो घुला हुआ है, उसकी कंसेंट्रेशन आप कैसे बताएं किसी पी टाइम, कभी नहीं बता पाओ, नेवर। इसीलिए जो भी आज तक अभी हमने पढ़ा है ना, वो ज्यादातर हाइपोथेटिकल,
मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही क्या है, कम, मतलब उसका काइनेटिक्स पढ़ना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही, अगर आपने ए और बी को मिलाया, आपने इसमें ए और बी को मिला दिया और आप ए और बी से मिला के कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, और अब आपको क्या निकालना है, ए टी निकालना है और बी टी निकालना है किसी टी टाइम, लेट्स सपोज 10 मिनट बाद। कैसे निकालेंगे आप? कोई तरीका नहीं हमारे पास। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बी ए पढ़ा हुआ वहां से हमने ऐसे करके निकाल लिया और बी एस ए पढ़ा हुआ बी ऐसे पढ़ा ऐसे करके निकाल लिया और हमने तौल लिया, तो ए और बी मिलकर नहीं, ऐसा तो होना नहीं, क्योंकि दोनों पानी में घुले हुए हैं। जिसमें ए टी और बी टी निकालना क्या है मुश्किल है। अगर आप रिएक्शन को रोक के भी निकालना चाहोगे तो क्या होगा, आप जब रोकोगे तभी भी रिएक्शन जब आपने रोकी उसके टाइम के बाद एग्जैक्ट उसमें मिलेगा नहीं, उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट में आगे फर्दर कन्वर्ट हो चुका, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे ले सकते हैं, या क्या और तरीका हो सकता है जब कभी ऐसा हो, और अगर हमें प्रोग्रेस रिएक्शन की बतानी है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पे हम दो केसेस की तरह इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक केस में डिस्कस करेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम और एक केस में डिस्कस करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हरी लिखिए बेटा, पहला किस लिखिए, लिखिए बेटा प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम लिखेंगे। फर्स्ट केस में लिखेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। समझे चैलेंजेस क्या है इसके, दिक्कत क्या है इसके साथ। और फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें, फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे। प्रेशर केस 1 में लिखेंगे प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं इसको बेटा एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक ही क्वेश्चन में हम सारे के सारे केस इस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2, ये 2 और ये क्या लिया बेटा 2। ध्यान से समझना बेटा एक ही बार में, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पे बेटा, कितना टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी बेटा, पी नॉट। कितनी है, पी नॉट, मतलब कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, प्रेशर कितना है, पी नॉट। गैस ले रखे हमने, सब में क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, ये सब गैस है। वैसे जो N2O5 है बेटा और NO2 जो है ना वो एक्वस होता है, बट यहाँ पे हमने क्या ले रखा उसको, गैस ले, ठीक है। और O2 तो गैस होती है, ठीक है, आपको गैस लेना। अब T इक्वल टू एनी टी टाइम पे बेटा, तीन जो मैंने बोला था प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो प्रेशर के टर्म्स में ही आपको लिखना है। तो पी नॉट से कितना हो गया, पी नॉट से कितना चलेगा 2p, अगर डिसोसिएट हो गया तो ये कितना मिला बच्चों 2p, और ये कितना मिला p। जैसे x के टर्म्स पे लिखा था वैसे p के टर्म्स पे लिखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 बताइए, तो क्या आंसर है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5? इनिशियल इनिशियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है, P नॉट। क्लियर है? या अगर मैं ऐसे पूछता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं आपने क्या लिखा है, वो जो इंफॉर्मेशन आपको देगा ये कि किसको क्या कह रहे हैं आप, वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे उसको वैल्यू को क्या कर पाओगे, पुट कर पाओगे। तो अगर मैं कहता हूँ टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली, तो कितना होगा, वो अभी भी कितना होगा, पी नॉट, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू 0 पे सिर्फ क्या था बेटा, रिएक्टेंट ही था, तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, पी नॉट ही रहेगा। तो चाहे हम पार्शियल प्रेशर बोले या टोटल प्रेशर बोले रिएक्टेंट का, तो वो कितना रहेगा, पी नॉट ही रहेगा, टोटल प्रेशर, ठीक है, राइट। हाँ, अब हम बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 या रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो बताइए क्या हुआ ये टोटल, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t का मतलब कितना हो गया ये वाला, तो ये कितना हो गया पी नॉट माइनस 2p। क्लियर है? अब अगर मैं पूछ रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 बताइए एट टाइम कितना t बेटा, तो वो कितना हो गया, वो कितना हो गया 2p। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर मैं कहता हूँ O2 बताइए एट टाइम कितना बेटा t, तो वो कितना हो गया p, अब फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। अभी मैं ये नहीं छोड़ रहा, अब मैं पूछता हूँ आपसे, कैसे कहता हूँ कि टोटल प्रेशर बताइए ऑफ प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट बताइए एट टाइम t, तो वो कितना हो गया 3।
अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो टोटल प्रेशर बताइए ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। अब रिएक्शन का टोटल प्रेशर पूछेगा तो इसका मतलब वहां पे ये भी है और ये भी है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2p से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, T0 प्लस क्या मिलेगा, क्लियर है बेटा, नोट कर लेंगे बेटा इसको फटाफट। बैलेंस नहीं क्यों नहीं बेटा, ये कितनी है, यहाँ 4 4 आएगा और अब ये बदल जाएगा, अब क्या हो जाएगा बेटा, कहाँ पे चेंज आएगा। चलो आप ऐसे ले लो, हम तो वर्डिक्स देखते हैं। अच्छा नहीं फिर यहाँ पे तो चेंज कर, यहाँ पे 4p कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 5p, यहाँ और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 3p। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो बेटा। ऐसे ही रहने देता, मैंने N2O4 कर दिया। हाँ हाँ ऐसे ही करें। फोर्थ वाली ट्राई करी, साथ से करी ट्राई, आज कर लेना उसको, क्वेश्चन इजी है उसमें। चेक करना वो कितना है करिए। हम वेडनेसडे को टेस्ट करते हैं बेटा कंडक्शन का, कंडक्टेंस का, क्या कहते हो, कंडक्टेंस हमने किया नहीं था, मतलब टेस्ट नहीं हुआ था, हमने जो टेस्ट किया कंडक्टेंस का वो सिर्फ था लास्ट इक्वेशन और किसका था, आगे वाले का इलेक्ट्रोलिसिस का था। इस चैप्टर का ले लो सर। यस इसका उसका तो फिर ऐसे कर लो ना, फर्स्ट संडे को ले लिया करो। नहीं वैसे तो मान करो टेस्ट, मतलब क्लास से पहले ना 40 मिनट का टेस्ट 4 मार्क्स का, तब किसी को जो सब डॉक्यूमेंट हो मैंने सर मेरे ख्याल से 100 से ऊपर टेस्ट किए 2 महीने कंप्लीट। और जो भी टेस्ट होते हैं क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, पूछा बोल रहा है बेटा आफ्टर सफिशिएंट टाइम। मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर लिख पाया था तो मैंने बोला था आफ्टर सफिशिएंट टाइम का क्या मतलब है,
कि टी क्या करना है बच्चों आपको, आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब है टी जो है वो किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। किधर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। तो अगर क्या है टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा। अगर कोई बोल रहे हैं हम कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम टी व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, तो सफिशिएंट टाइम पर राघव कितना होगा बेटा पार्शियल प्रेशर, क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, तो उसका जो वो था लाइफ टाइम था वो टाइम कितना था, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दिस मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर हम अज्यूम करेंगे 100% क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीट होने का मतलब रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। इसका अंदर रिएक्टेंट कुछ बचेगा नहीं। क्लियर है। अब यही मैं कहता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 बताइए आफ्टर सफिशिएंट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा ऑफ N2O4 आफ्टर सफिशिएंट टाइम t बेटा। देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो P0 माइनस 2P इक्वल टू क्या हो चुका है, जीरो। ये क्या है, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा है ना। आफ्टर सफिशिएंट टाइम रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो P0 माइनस 2P इक्वल जीरो, तो P0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2P। तो 2P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। So the partial pressure of N2O4 will be क्या हो जाएगा, P0 after sufficient time T। मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये इसकी लैंग्वेज समझ में आती है तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा, राइट। हाँ तो आफ्टर सफिशिएंट टाइम मतलब क्या बेटा, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो पुट करोगे तो P0 किसके बराबर आ जाएगा, 2P के बराबर। तो इसमें 2P को क्या लिखोगे आप, P0 के बराबर रखो। इससे दो से कितने मिल रही है, दो मिल रहे हैं। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गए तो इसको P0 से कितना मिलेगा, इसका भी कितना मिलेगा, P0 ही मिलेगा। क्लियर है। लिख रहा हूँ इसको, P0 माइनस 2P इक्वल टू क्या था बच्चों, जीरो। क्लियर है। अब पूछता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताइए आफ्टर सफिशिएंट टाइम की बेटा, तो क्या हो जाएगा, P0 बाई क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि अभी लिखा था हमने P0 इज इक्वल टू 2P था, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 बाई 2। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पार्शियल प्रेशर सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बताइए आफ्टर टाइम टी बेटा, तो टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा आगे तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा, और P को क्या लिखा था हमने, P0 को क्या हो जाएगा, 3P0 बाई क्या हो जाएगा 2। फिर और अगर मैं पूछता आपसे कि टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन बताइए आफ्टर टाइम T, तो सेम ही रहेगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। सो दिस मींस अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ K इज इक्वल टू 1/T या लिख रहा हूँ 2.303/T या ln लिख दें log, ऊपर क्या आता था A0, A0 क्या है P0 अपॉन, नीचे आता था AT, AT क्या है P0 माइनस 2P, दैट इज P0 माइनस 2P। इसको लिखेंगे, इसके लिए K ये होगा। क्लियर है ना। अब मैं आपको एक दो केसेस दे रहा हूँ बेटा, आपको क्या लिखना है, K का एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिखना है, K का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है राइट।
रिएक्शन सेम है बेटा, हाँ सेम रिएक्शन के लिए लिखना है आपको, रिएक्शन इज सेम, यही रिएक्शन है। तो फर्स्ट है, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के, देखिए बेटा, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के if initial pressure, write the expression of K if initial pressure is P1, if initial pressure is P1 and partial pressure of N2O4 at time T is P2 बेटा। तो K लिख के बताइए क्या आंसर आएगा K, ये लिखना है आपको इस कंडीशन के लिए। अब इनिशियल प्रेशर किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो देखिए क्या था बेटा, आपको सिर्फ चेंज ही करना था। यहाँ पे क्या था, हमने लिखा था पी नॉट इनिशियल था, फिर पी नॉट माइनस 2p था, ये कितना था 2p और ये क्या था p। तो आप देखिए जो क्या है, पी नॉट के जगह उसने क्या दे दी वैल्यू p1, ठीक है, और 2p की जगह क्या बोल दिया p2। So this means what is the value of k, 1 upon t ln या 2.303 लिख लो, 2.303 अपॉन t, ये लॉग ये p नॉट की जगह क्या आ गया बच्चों p1, और इधर कितना था p1 माइनस 2p की जगह क्या आ गया p। तो इसके लिए ये किया, अन्य क्लियर है। राघव विभोर क्लियर है बेटा, विभोर क्लियर है, कैसे किया हमने, राघव क्लियर है। चलिए ठीक है, लिखेंगे बेटा, सेट लिखेंगे, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इफ इनिशियल प्रेशर है बेटा, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के इफ इनिशियल pressure is P1, if initial pressure is P1 and partial pressure of O2 is P2, initial pressure is P1 and partial pressure of O2 is P2 बेटा। सेम ही रहेगा बेटा इस बार, तो नहीं सेम ही आएगा ना, पी नॉट P1 अपॉन माइनस 2p2 हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, क्लियर, कितना हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। एक और लिखेंगे बेटा लास्ट, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ k, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ k if initial pressure is P1, write the expression of K if initial pressure is P1 and pressure after sufficient time, important ना, pressure after sufficient time is P2। तो बोलो write the expression of K if initial pressure is P1 and pressure after sufficient time is P2 बेटा। जब पार्शियल वर्ड नहीं बोलेगा तो टोटल मतलब रिएक्शन, हाँ, इनिशियल प्रेशर इज P1 एंड प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम इज P2 बेटा।
देखिए क्या है बेटा, हाँ जो पी नॉट है वो तो किसके बराबर है, तो P1 के बराबर आफ्टर सफिशिएंट टाइम टी। तो आफ्टर सफिशिएंट टाइम मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो जब कंप्लीट हो चुकी होगी तो कंप्लीट होने का टोटल प्रेशर कितना था 3P, और 3P इक्वल टू क्या हो गया P2। 3P/2 अरे रिएक्शन के बाद तो बेटा जो आफ्टर सफिशिएंट टाइम की तो 0 हो गया ना, तो 3P तो मिलेगा, है ना। तो दिस इज 3P, दिस मींस P इज इक्वल टू क्या हो गया P2 बाय कितना हो गया 3। तो ये क्या हो गया K इज इक्वल टू 2.303 1/T लॉग ऊपर कितना आएगा P1, नीचे क्या था P1 माइनस 2P नॉट। तो 2 और P नॉट की जगह क्या लिखा था, P1 के P की जगह क्या लिखा था हमने यहाँ पे P2 बाय 3। तो 3 का चला गया न्यूमरेटर में, तो K का क्या रिलेशन है बच्चों 2.303 1/T इनटू लॉग 3P1 माइनस 3P1 माइनस 2P2। देखो क्या था बेटा, इनिशियल प्रेशर कितना था P नॉट इज इक्वल टू P1 लिखेंगे ये है। अब क्या बोला था उसने कि प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम T वो कितना है P2। आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब T इंफिनिटी बेटा, सफिशिएंट टाइम का T मतलब क्या इंफिनिटी, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तो ये क्या हो चुका होगा बेटा, मैंने गलत कर दिया, आंसर आएगा P1 माइनस 3P, क्योंकि हमने अपने जो 2 है इनटू में P2 में डाल दिया ना, आपने P पर डाल दिया। यहाँ पे 2 था। हाँ 2 तो है, ठीक है, आपने 2 के अच्छा। बाद 3 की वैल्यू डाल दी, P2 की डाल सीधा 3 की डालते हैं, 3 पे मतलब 6 पे डालते हैं सीधा। चलिए मैं बता देता हूँ। तो क्या था बेटा, आफ्टर सफिशिएंट टाइम T इंफिनिटी, तो T इंफिनिटी के अंदर रिएक्शन बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब क्या होगा, ये तो 0 हो चुका होगा। तो प्रेशर आपको कितना मिलेगा 2P प्लस कितना P 3P, ठीक है। तो 3P इज इक्वल टू क्या दिया था उसने P2, द प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट टाइम T। तो प्रेशर आफ्टर सफिशिएंट 3P इज इक्वल टू कितना था बेटा P2। तो इट मींस P इज इक्वल टू P2 बाय 3 था, 3 था बेटा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो K जो था हमारे पास, जो K था 1 अपॉन कितना बेटा, या 2.303 अपॉन कितना था T लॉग, यहाँ पे था P नॉट अपॉन P नॉट माइनस कितना था 2P था, है ना, क्लियर है, हाँ 2P था, 2P था ना बेटा। यहाँ से कितना डिसोसिएट होगा P नॉट माइनस 2P, तो डिसोसिएट होगा बेटा, ठीक है। तो यही आंसर आएगा बेटा, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ, ठीक है, एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। ये तो जनरल था, देखिए बेटा सेम रिएक्शन है, रिएक्शन सेम, देखिए बेटा 2 फटाफट लिख लेंगे, खत्म करेंगे। क्या कह रहे हैं यार, तो गिव्स, ठीक है, ये रिएक्शन है बेटा, और हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है, सीरियल नंबर 1 2, और यहाँ पे टाइम गिवन है, और यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K बेटा, फटाफट बताइए। तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बेटा, हाँ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रेशर, प्रेशर मेजर करना आसान है बेटा, हाँ कंसेंट्रेशन मेजर करने से बेटा। तो बताइए टोटल प्रेशर वो क्या होगा, इसका आंसर क्या है, K की वैल्यू क्या आएगी। टोटल प्रेशर पूरे रिएक्शन का होगा वो, और सफिशिएंट टाइम नहीं है बेटा, टाइम गिवन है आपको 100 मिनट। मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, इसको वर्ड्स इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस के लिए,
आपको समझना जरूरी है कि वो क्या बता रहा है रिएक्शन में। तो क्या बताइए क्या है वो, इसका मतलब क्या है ये बताएंगे आप क्या? तो क्या था पी नॉट रिएक्शन में जरूर लिखिए पी नॉट माइनस 2p इज इक्वल टू 2p और ये कितना p ये लिखेंगे। तो जो पी नॉट है वो किसके बराबर है 0.5 के बराबर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये टोटल प्रेशर गिवन था, आपको क्या गिवन था, टोटल प्रेशर गिवन था यहाँ पे। तो टोटल प्रेशर का मतलब क्या होगा, सबका प्रेशर ऐड करेंगे तो क्या होगा पी नॉट प्लस कितना p इज इक्वल टू कितना है 0.7। सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा p कितना हो जाएगा 0.2, p कितना हो जाएगा 0.2, तो k की वैल्यू कितनी होगी 2.303, t कितना है बेटा 100 मिनट और ये क्या आ जाएगा लॉग, और ये क्या हो जाएगा a नॉट मतलब p नॉट के कितने 0.5 है ना, और यहाँ पे था p नॉट माइनस कितना था 2p था, तो p नॉट की वैल्यू कितनी थी 0.5 माइनस 2p नॉट, ये कितना था 2p माइनस 0.4, तो इस मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 अपॉन कितना बेटा 0.1, तो लॉग 5 लॉग 5 की वैल्यू आपको पता है। कैसे किया पता है, सामने समझ में आया कैसे किया मुझे बताओ बेटा। तो वहां से क्या आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे था पी नॉट माइनस 2p था। क्लियर है, तो ध्यान से रखना बेटा, ठीक है ना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के लिए। क्लियर है, तो दिस इज द प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम बेटा। कल हम इसकी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, क्या करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो प्लीज वो डीपीटी कंप्लीट कर लेना बेटा, सॉरी शीट जो 4 थी वो कंप्लीट कर लेना, कल डिस्कस करेंगे इसको हम। क्लियर है, हाँ इसका टेस्ट भी कंडक्टेंस का है